The channel. In this video I am going to cover all important current affairs of 10th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं. काफ़ी ईजी है ज्वाइन करना है. सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करना है, ज्वाइन करना. आज पहली बार विजिट करे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स. उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने हैं, वो पोर्शन मिस नहीं करना. नाउ लेट्स स्टार्ट. So the first question is, recently Moody's cut India's GDP forecast for the present financial year. तो कितने परसेंट अब अनुमान लगाया गया? रिसेंटली 0.2% आपको मैंने बताया था. नाउ इसे फिर से कम कर दिया गया फ्रॉम 0.2% टू 0%. You know, it's not too much surprising. It's all because of COVID-19, but it's the matter of concern. बट इसके साथ साथ आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है वो है 6.6%. हमारा इंडिया फिर से बाउंस बैक करेगा. वेल ये तो होना ही था ड्यू टू कोविड-19. यू नो, लॉकडाउन चल रहा है, सारी पूरा ग्रोथ ही रुक गई है, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी ठप पड़ गई है. सो 0% एस्टिमेट लगाया गया. एंड इसके साथ साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट रिवाइज करवा देता हूँ. SBI द्वारा जो एस्टिमेट लगाया गया था 1.1%. देन उसके बाद हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जो एस्टिमेट लगाया गया वो लगाया गया 1.9%. गोल्डमैन सैक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.6% लगाया गया था. देन उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ने 2.8% लगाया है. देन उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% एंड यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.8%. ओके, तो मोडीज़ द्वारा 0% जिसके हेडक्वार्टर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग एजेंसी जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड प्रेसिडेंट का नाम है रेमॉन्ड WMC डैनियल. ओके, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म के लिए इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया. सो करेक्ट आंसर इज कुमार संगकारा. इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉन ब्रिटिशर है जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया. एंड यू नो, ट्रेडिशनली जो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग 1 साल तक ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है, बट इनको फर्दर 2 साल के लिए बनाया गया. लास्ट ईयर ये अक्टूबर 2019 में बनाया गया था. नाउ 1 साल का टेन्योर था, अब इनको 1 साल के लिए फर्दर बना दिया गया प्रेसिडेंट. ओके, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स इसके UK यानी कि लंदन में. ओके, देन उसके साथ साथ अब इनका नाम याद रखना, कुमार संगकारा, श्रीलंकन टीम के फॉर्मर कैप्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च आयुष संजीवनी ऐप डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ आयुष. आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, श्रीपद येसो नायक. ओके, द नेम ऑफ दिस ऐप इज आयुष संजीवनी, जिसे लॉन्च किया हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी. बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मेजर्स हमारा आयुष मंत्रालय जो बताता है टू फाइट विद कोविड-19 उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाया जाना. ओके, आयुष संजीवनी ऐप. एंड अबाउट द मिनिस्ट्री, आयुष का मिनिस्टर आपको बता चुका हूँ, श्रीपद येसो नायक. एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं हमारे रविशंकर प्रसाद, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं. ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपको पता कोविड-19 हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे. कोविड कथा इन्होंने ही अभी लॉन्च की थी ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आपको याद रखना है. दैन प्रकाश जावड़ेकर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हैं. दैन उसके बाद संतोष गंगवार, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये आपने याद रखना है. सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Fourth question is, which of the following country has developed monoclonal neutralizing antibody that attacks and neutralize the virus in the body of the infected patient with COVID-19. So कौन सी कंट्री द्वारा इसे बनाया गया जो कुछ काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा, एंड एंटीबॉडी है जो वायरस को न्यूट्रलाइज करती है. दिस वॉज डेवलप्ड बाय इज़राइल. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ओके, एंड अबाउट द कंट्री, इज़राइल के बारे में बेसिक डिटेल्स. बेंजामिन नेतन्याहू इज़ द प्राइम मिनिस्टर. न्यू इजरायली शेकल इज़ द करेंसी. जेरूसलम इज़ द कैपिटल. एंड इजरायली एक डिजिटल बैंक बनाएगा, वो TCS बनाएगा, वो आपको याद रखना है, इजरायली फर्स्ट डिजिटल बैंक. तो वो पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा. सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, हु इज़ द गुडविल एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो कौन है गुडविल एम्बेसडर? बेसिकली यही थी, इनको फिर से 2 साल के लिए बना दिया गया. सो द करेक्ट आंसर इज़ दिया मिर्जा. ओके, एंड विश्वनाथ आनंद, यहाँ मैंने ऑप्शन इंक्लूड इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों को याद आ पाए.
विश्वनाथ आनंद को भी अभी बनाया गया था एम्बेसडर, आई होप यू रिमेंबर्ड, लाइक वर्ल्ड वाइड फंड का, लाइक वो भी एक इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए विश्वनाथ आनंद को बनाया गया था। सो दोनों ऑप्शन इसलिए इंक्लूड किए गए, एग्जामिनर भी यही करता है, सेम एम्बेसडर बनाए जाते हैं तो दोनों आपके सामने रख लेता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। सो वर्ल्ड वाइड फंड के लिए विश्वनाथ आनंद एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए दिया मिर्ज़ा, याद रखना आपने। ओके, एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ROB हेडक्वार्टर्स इसके कीनिया में है एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके इंजर एंडरसन। ओके, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेल ऑफर चल रहा है, लॉकडाउन ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2019 प्लस लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वेल 69 रुपीज़ के इसके कॉस्ट है, राइट नाउ इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। वेल आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसको लेने के लिए सिंपली यू हैव टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। एंड ऑनेस्टली आप लोगों ने इससे शेयर करना, हमारे चैनल के बारे में शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट 2-4 फ्रेंड जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आपने ऑनेस्टली से शेयर करना है, देन मैसेज करना। ओके, एनालिटिक्स सब बताते हैं किसने शेयर किया, शेयर कीजिएगा एंड मैसेज कीजिएगा, आपको विद इन 10 to 20 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑनेस्टली आपने शेयर करनी है एंड आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। वेल थोड़ा सपोर्ट मुझे भी चाहिए आपकी तरफ से, लाइक आप इसे शेयर कीजिए। ओके, सो हमारा 6 क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे इज़ ऑब्जर्व्ड। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है, जिसका थीम काफ़ी अच्छा रखा गया, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज़ 9 मई, कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया। एंड आई होप यू रिमेंबर्ड 13th कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो मीटिंग हुई थी, इंडिया ने होस्ट की थी, इंडिया में कहाँ हुई थी वो भी आपको याद रखना है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधीनगर गुजरात में हुई थी, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। वो आपने याद रखना, वो फेब मंथ में हुई थी, आई थिंक एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक फेब मंथ में ही हुई थी। ओके, तो वो याद रखिए कि इंडिया ने होस्ट की थी, लाइक गुजरात में हुई थी। एंड वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 9 मई को, एंड थीम रखा गया बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू चेंज इट्स करेंसी फ्रॉम रियाल टू तोमान। प्रेजेंट करेंसी रियाल थी, नाउ द कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू चेंज इट्स करेंसी। बेसिक रीज़न, मेन रीज़न बिहाइंड दिस की इन्फ्लेशन से बचने के लिए, एंड यू नो करेंसी की वैल्यू अराउंड 60% तक डाउन हो चुकी है रियाल की। So this is the main reason Iran has decided to change its currency from Riyal to Toman, and you know 1 Toman is equivalent to 1000 Riyal. So correct answer for this question is Iran. Recently ईरान ने नूर सैटेलाइट लॉन्च की थी, सक्सेसफुली से लॉन्च किया था मिलिट्री सैटेलाइट, वो पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। प्रेजेंट हैं ईरान के हसन रूहानी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डायरेक्टर एंड स्टोरी आर्टिस्ट रॉब गिब्स पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, एवरी ईयर ऑन 8 और 9 मई को द यूनाइटेड नेशन मार्क्स द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो चुके हैं लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, एंड 75 ईयर्स हो चुके। सो 8 और 9 मई को लाइक उनकी याद में ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलेशन ऑफ फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड नेशन इसे ऑब्जर्व करता है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड। बेसिकली एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एक ब्लड डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, जिसमें आपका HB जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है लाइक एबनॉर्मल फॉर्म में लाइक बढ़ने लग जाता है या इनएडुकेट हो जाता है। लाइक HB हमारा जो RBC में प्रेजेंट होता है, विच हेल्प टू कैरी आउट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, लाइक ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी में। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, एंड कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक टू रेज अवेयरनेस अमंग दिस डिजीज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। सो करेक्ट आंसर इज 8 मई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following steel company has withdrawn its membership from Indian Steel Association as per Apex Steel Industry Body? So correct answer for this question is option number B, Tata Steel. And मिनिस्टर कौन है हमारे स्टील के, धर्मेंद्र प्रधान, एंड जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following state has increased the retirement age from 58 years to 59 years? 1 साल का लाइक बढ़ा दिया गया रिटायरमेंट एज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं।
अब 58 ईयर्स में जो रिटायर होने वाले थे अब वो अगले साल रिटायर होंगे. ओके, सो दिस वॉज डिसाइडेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट केस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज़ बिन रिपोर्टेड इन विच इंडियन स्टेट. तो कौन सी स्टेट में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ एंड अराउंड 2000 प्लस पिग्स की डेथ हो गई है इस स्वाइन फीवर की वजह से. सो दिस वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन असम. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड असम में फर्स्ट रिपोर्ट हुआ. एंड कोविड-19 का फर्स्ट केस केरला में हुआ था. फर्स्ट केस डिटेक्ट केरला में हुआ था. एंड राइट नाउ सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में. ओके, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन. इससे पहले खाना दिया जाता था, अब इस इंडियन स्टेट ने डिसाइड किया कि राशन दिया जाएगा, बच्चों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा राशन. सो दिस वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. शिवराज सिंह चौहान इज़ द CM ऑफ मध्य प्रदेश एंड गवर्नर इज़ लालजी टंडन. सो डेट्स ऑल. नाउ एक क्वेश्चन आपने मुझे बताना है एंड उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम. वेल देखो, आज मैंने स्लाइड्स इंक्लूड नहीं की, मध्य प्रदेश की इंक्लूड नहीं की. वेल आई वांट कि अब मैं एक दिन बाद भी इंक्लूड करूँगा, कोई इशू नहीं है. आप डेली PDF डाउनलोड कर रहे हो, सो डोंट वरी, आपका रिवाइज मैं ओकेजनली करवाते रहूँगा. CM एंड बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपके रिवाइज होते रहेंगे. यू डोंट नीड टू वरी, ऐड हो जाएंगे. ओके, सो पहले ये बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च सुरक्षित दादा दानी है नाना नानी अभियान. तो कौन सी स्टेट कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना आपने. देन आफ्टर दिस यू हैव टू आंसर दिस 5 क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन आपने मिस नहीं करने, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं. लेट मी क्लियर वन थिंग मोर. देखो, आज मैं 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ. सो देखो, हर एग्ज़ाम में जब हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं, ऐसा नहीं होता कि अब 15 के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो गए. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करंट न्यूज़ में रहता है, जो हमने करने. बट जो लास्ट पोर्शन ये मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं एंड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं. सो दिस इज़ द रीज़न मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लास्ट वाला पोर्शन मिस नहीं करना. ये 5-6 क्वेश्चन जितने होते हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड चांसेस पूरे बनते हैं कि ये रिपीट होते हैं. ओके, सो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. इन विच इंडियन सिटी अमित शाह हैज़ लॉन्च फर्स्ट साइबर क्राइम प्रोटेक्शन यूनिट साइबर आश्वस्त. तो कौन सी इंडियन सिटी में इसे लॉन्च किया गया था. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इन गुजरात द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जिसे स्टार्ट किया गया विल बूस्ट विच साड़ी प्रोडक्शन. तो कौन सी साड़ी की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है, तो कौन सी साड़ी की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए मेन उसका ऑब्जेक्टिव है. थर्ड क्वेश्चन इज द इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन. विस्टाडोम ट्रेन वो होती है जिसका रूफ ऊपर से ग्लास का रहता है, साइड से ग्लास लेगा, आपको सब कुछ दिखेगा, बाहर की हरियाली दिखेगी. तो ये आपको बताना है कि कहाँ शुरू हुई थी ये. ओके, इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद जल साथी प्रोग्राम इज़ लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फ्लेरिसिस बाय विच ईयर. तो कौन सी ईयर तक इसको ख़त्म करने का डिसाइड किया गया, एक टारगेट सेट किया गया. TB को कौन से ईयर तक ख़त्म करना है, ये भी आपने मुझे बताना है. सो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए. वेल आंसर भी आप यहीं से अभी इसी वीडियो में आपका क्रॉस चेक करवाऊंगा, बट आई वांट कि आप लोग पहले खुद आंसर्स करने की कोशिश करो. ओके, सो द आंसर्स फर्स्ट जो हमारा आश्वस्त, जिसे हमारे गृह मंत्रालय के मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था, गांधीनगर में स्टार्ट किया था. देन पटोला साड़ी की प्रोडक्शन करने के लिए सुरेंद्र नगर इन गुजरात इसे स्टार्ट किया गया. मेन ऑब्जेक्टिव उसका पटोला साड़ी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना. ओके, देन उसके बाद हमारा हिम दर्शन एक्सप्रेस जो चल रही है कलका एंड शिमला में हिमाचल प्रदेश में, जो विस्टाडोम है ऊपर से उसका ग्लास है, ऊपर से भी आपको स्काई भी दिख जाएगा, साइड से आपको हरियाली भी दिख जाएगी. ओके, एंड उड़ीसा ने जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया था. एंड लिम्फेटिक फ्लेरिसिस को ख़त्म हमने कब तक करना है, ये हमने 2021 तक, यानी कि 2021 तक हमने ख़त्म करना है. सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड आपको अच्छा लगा वीडियो. आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना आपने इसे, एंड इसे शेयर करना जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करते हो. इज़ द ओनली मोटिवेशन रहता है मेरे लिए. अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी. राइट नाउ 2G नेट चल रहा है एंड इट्स अ डेली चैलेंज फॉर मी. बट अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम करने में, बिकॉज आप लोग सपोर्ट कर रहे हो. तो आप ऐसे बनाए रखें एंड इसे जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं फिर कल की वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.